इन अशार के साथ गुजारिश करता हूँ कि सहरा से कोई आज सरापा लिए हुए, आपके सामने शख्सियत रूबरू है। सहरा से कोई आज सरापा लिए हुए आया है गुलसितान शगुफ्ता लिए हुए, और रखते हैं अपनी जात में वो अंजुमन हंसी जज्बों में एक दर्द जमाना लिए हुए। और इजाजत के साथ एक शेर ये भी कि बातों से बांटता हुआ तिश्ना लबों को जाम, मौलाना अंसार साहब, बातों से बांटता हुआ तिश्ना लबों का जाम, होठों पे फैज़ आम का किस्सा लिए हुए। मखदूम मोहतरम हजरत मौलाना अंसार साहिब माइक पर तशरीफ फरमाएं, आप हजरात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मुक़्तदाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें तमाम हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, बहुत फजल है अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर कि इतने खूबसूरत उन्वान के तहत हम सबको यहाँ रब्बुल इज़्ज़त ने जमा फरमाया है। दुआ करें कि अल्लाह इन शुहदा के सदक़े हम सबको बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में अव्वलीन दाखिला नसीब फरमाए। और इस प्रोग्राम को, इस इजलास को परवरदिगार आलम इस पूरे इलाके के लिए ख़ास तौर पर और सारी दुनिया इंसानियत के लिए आम तौर पर हिदायत का और नजात का जरिया बनाए। मेरे भाइयों, ये जलसाए शुहदाए इस्लाम
अभी जब मैं स्टेज पे आके बैठा तो मेरे जहन में आया कि यूं होता इजलास आम या जलसाए पैगाम शुहदाए इस्लाम। इस्लाम के शहीदों का पैगाम क्या है? शहीद के शहादत के वक्त को याद करके इमोशनल और जज्बाती हो जाना बहुत आसान है। उन दर्दनाक मनाजिर को बयान करना और उस पर आंसू बहा लेना हमारा और आपका ये बहुत आसान है, लेकिन उन शहीदों के और शुहदा के जिंदगियों के जो असबाक हैं और पैगाम हैं, उनको अपनी जिंदगियों में उतार लेना ये ज़रा मेहनत तलब है। इसके लिए जिद्दोजहद, मुसलसल कोशिश, उलमा की सरबरस्ती, अल्लाह से मदद की भीख मांगते हुए आगे बढ़ना, ये कोई ऐसा काम नहीं है जैसे खाना खा लिया, मन चाहा तो खाया, नहीं चाहा तो नहीं खाया। किसी भी चीज से मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जिस चीज से आप मोहब्बत कर रहे हैं उस मोहब्बत के तकाजे को भी पूरा करें। फितरी तौर पर एक बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। बेटे से ये कह देना कि बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारी आंखों की ठंडक और दिल के टुकड़े हो, तुम हमारे कलेजे के टुकड़े हो, तुम्हें देखे बिन हमें चैन नहीं आता। कोई भी दुनिया का बेटा बाप के इन बोलों पर फकत ये नहीं कह सकता कि मेरे बाप ने मेरे बेटे होने के हक को अदा किया है या अपने बाप होने के हक को अदा किया है। बेटे के तकाजे भी हैं। अगर अल्लाह ने किसी को बच्चा दिया या बच्ची दी है, खालिस मोहब्बत काम नहीं आ सकती जब तक कि मोहब्बत के तकाजों को पूरा ना किया जाए। उसके कपड़ों का इंतजाम, उसके हलाल खाने का इंतजाम, उसकी बीमारी में दवा का इंतजाम, उसके भूखे होने की हालत में खाने का इंतजाम, उसकी प्यास के वक्त उसके पीने का इंतजाम, उसके पैखाने और पेशाब के वक्त साफ सुथराई का इंतजाम। ये वो तकाजे हैं एक बच्चे के लिए जो उसके माँ बाप पूरे करते हैं। तब बच्चा, हम लोग जब बयान करते हैं कि बच्चों अपने माँ बाप को याद करो कि जिन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हें गीले में ना सुला के खुद गीले में सोए और तुम्हें सीखे में सुलाया, जो तुम्हारे जागने से जागे और तुम्हारे रोने से उनके दिल में कुढ़न हुई, जो तुम्हारे परेशान होने से परेशान हुए और तुम्हारी मुस्कुराहट से उनके होठों पे तबस्सुम आ गई। यही तो वो तकाजे हैं जो एक बाप पर बेटे की तरफ से आयद होते हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता ले लीजिए, मियाँ बीवी का हो, बाप बेटे का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, बहन भाई का हो, ससुर दामाद का हो, सास बहू का हो, या फिर एक नबी का अपने उम्मती से हो, या सहाबी का उस नबी के उम्मती से हो, या वली का अपने मुरीद से हो, या उस्ताद का अपने शागिर्द से हो। हर रिश्ते में उस रिश्ते के तकाजे होते हैं। जब तक उन तकाजों को पूरा ना किया जाए उस रिश्ते के हक को अदा करने वाला वो शख्स कभी कहला नहीं सकता। इसी तरह मेरे अजीजों, इन शुहदाए इस्लाम में जो अव्वलीन शहीदों की फहरिस्त है, जो तकरीबन 250 के आसपास है, वो शहीदों में सबसे अव्वल शुहदा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। सबसे अफजल व आला जमात नबी के बाद अगर कोई है तो वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की है, जिनके लिए हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। और सुनो, जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, जो इनसे नफरत करेगा वो मुझसे नफरत करेगा। यानी इसका मतलब ये है, कोई ये कहे मैं नबी को मानता हूँ, अबू बकर और उमर को नहीं मानता, नबी खुद कह के गए हैं कि ये बात तेरी गलत है। तुझे अगर ये कहना है कि मैं मोहम्मद को मानता हूँ तो अबू बकर और उमर और सहाबा को भी मानना पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम मुहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। हर मामले में, हर मर्तबे में, हर दर्जे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई है तो वो सहाबा की जमात है। इस उम्मत में क़यामत तक सहाबा से अफजल न कोई पैदा अभी तक हुआ है और न सुबह क़यामत तक हो सकेगा। मेरे भाइयों, उन्हीं सहाबा में से अल्लाह ने चुन करके कुछ को शहादत का मर्तबा नसीब फरमाया। पता ये शहादत क्या है? ये जो शहादत के उन्वान पर आपका इजलास है, बड़ा खूबसूरत उन्वान है ये। शहीद के लिए मैं आपको हल्की सी एक बात बताऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन है शहीद? आपने फरमाया, शहीद वो है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दे, वो शहीद है। मकाम शहीद क्या है? फरमाया, शहीद जब कयामत में जाएगा और सारे लोग आलम महशर में होंगे, हिसाब किताब हो चुका होगा, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वालों से मालूम करेगा, भाई खुश हो? ये अल्लाह बहुत खुश हैं, सोचने से ज्यादा तूने दिया, तसव्वुर से ज्यादा तूने दिया, ख्याल से ज्यादा तूने अता किया। हमने कभी ये तसव्वुर भी ना किया था ये नेमतें हमें मिल सकेंगी, वो भी रब्बे जुल जलाल तूने अता किया है। कुछ और चाहिए, कोई और तमन्ना? सब कहेंगे नहीं हमारे अल्लाह, हमें कहाँ इस काबिल थे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ये हमारे मौला ये तो तेरा फजल है जो तूने हमें ये अता कर दिया। लेकिन शहीदों की जमात खड़ी होगी और कहेगी, ए रब्बे करीम, तेरे इस जन्नत में किसी नेमत की कोई कमी नहीं है, हर नेमत मौजूद है, लेकिन हमारी तमन्ना यह है कि तू हमें दुनिया में वापस भेज दे। तेरी राह में मरते वक्त जो लुत्फ आया था वो लुत्फ तेरी जन्नत में भी मौजूद है। ये है मेरे भाई शहादत का लुत्फ जो अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं। इन्हीं में से जो सहाबाए किराम की जमात थी, बड़े सहाबाएं, बड़े बड़े किबार सहाबा जो शहीद हुए, मैं उनमें से चंद के तस्किरे और उनकी जिंदगी के पैगाम को बिशनापुर वालों और यहाँ और अतराफ के गांवों से भी लोग आए हैं, आपके सामने रखता हूँ। आप इस्लाम की जबान बन के पूरी दुनिया को इन शहीदों का पैगाम सुनाइए। ये जो अभी महीना गुजरा है मुहर्रम से पहले, इसका नाम था ज़ुल्हिज्जा। ये कमरी महीनों के एतबार से आखिरी महीना था। ये दोनों महीने ज़ुल्हिज्जा और ये मुहर्रम मुसलमानों के लिए ऐसी अजीम तारीख अपने अंदर रखते हैं कि अगर मुसलमान गहराई से इन दोनों महीनों के पैगाम का मुताला करे, यकीन कीजिए मुसलमान के लिए यही काफी होगा कि अगर वो इन दोनों महीनों के पैगामात को इकट्ठा करके अपनी जिंदगी में लाए और फिर उनके साथ जिंदगी को आगे बढ़ाए। यकीन करें, कोई एक को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मुसलमान हूं। लोग चलते हुए कहेंगे ये मुसलमान वो हैं जो दुनिया में अवतार बन के आए हैं और फरिश्तों की शक्ल में दुनिया पे भेज दिए गए। मेरे भाइयों, ज़िलहिज्जा के महीने की 10 तारीख का सबक आप सबको मालूम है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाक़या आपको ईद उल अज़हा में ईदगाहों में और मसाजिद में सुना दिया जाता है। उसके बाद एक तारीख आती है 18 ज़िलहिज्जा। 18 ज़िलहिज्जा ये उस हस्ती का यौम शहादत है और शहादत का दिन है कि जिसको ज़िन्नूरैन कहा गया, जो
सहाबाए किराम में अपना एक इम्तियाजी और एक बड़ा बुलंद मकाम रखता था, जिसका नाम था हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो अकेली हस्ती है जिसके घर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां गई हैं। पहली बेटी हजरत रुकैया का निकाह हुआ, इंतकाल हो गया। फिर दूसरी बेटी हजरत कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ, उनका भी इंतकाल हुआ। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायात मुख्तलिफ हैं कि मेरी बेटियां अगर 400 या कम या ज्यादा की जो रिवायात में अल्फाज हैं, अगर इतनी भी और होती और एक के बाद एक उस्मान के घर में मरती जाती, मैं अपनी हर बेटी उस्मान के निकाह में देता चला जाता। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है मेरे भाइयों। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं, किताबों में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेके हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं, पूरी तारीख नबूवत में कोई एक हस्ती ऐसी नहीं है जिसके घर में नबी की 2 बेटियां रही हो। किसी भी नबी की 2 बेटियां किसी शख्सियत के निकाह में ना रही सिवाय हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के। ये मकाम है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का। मेरे भाइयों, ये वो हस्ती है जिसने मक्का मुकर्रमा में जब इस्लाम कबूल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लाया हुआ अपने सीने में बसा लिया, तो इनके चचा ने उस वक्त की चटाइयों में और बोरियों में इनको लपेट करके मारना शुरू किया। मारा कई दिन तक। उसके बाद जब खोला तो अंदाजा लगाइए सांसें कैसी अटकी हुई आ रही होंगी। हजरत उस्मान ने चचा से कहा, चचा जान, आप ये सोचते हैं इन चटाइयों में लपेट के मार मार के मेरे दिल से मोहम्मद के दीन की अजमत और दीन को निकाल देंगे? याद रखिए, आप मारते रहेंगे, वक्त आ जाएगा कि मेरे जिस्म से मेरी रूह तो निकल जाएगी, लेकिन मेरे दिल से मोहम्मद का दीन और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकल नहीं सकेगा। मेरे भाइयों, जिन्होंने मारों को सहा, जिन्होंने पिटाइयों को सहा, जिन्होंने अपनों के परायों को जुल्म को सहा, जो कांटों पे चले, जिन्होंने पत्थर खाए, जिन्होंने नबी के दरवाजे की दरवाजे पे चौकीदारी की है, ये वो सहाबा में से चुना हुआ एक हीरा है जिसको हम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। एक वक्त आया कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए। मुसलमानों को वहां पानी की जरूरत पड़ गई। पानी इतना कम हुआ कि मुसलमानों के हलक में प्यास के कांटे जमने लगे। यही हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु थे कि जिन्होंने उस वक्त के 20,000 दीनार, आज के नहीं होंगे तकरीबन 2-4 करोड़ रुपया इंडियन, ये उस वक्त के 20,000 दीनार हजरत उस्मान ने अपने पैसों से एक यहूदी से कुआं खरीदा और कुआं खरीद के मुसलमानों के नाम वक्फ कर दिया कि मुसलमान इस कुएं से अपनी प्यास बुझाएं। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। एक मर्तबा ईद का दिन है, हजरत उस्मान हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास आते हैं और हर एक से कहते हैं, भाई कुछ बना लेना, आज ईद का दिन है। हर एक का जवाब एक, या रसूल अल्लाह, आपके घर में इतना नहीं है कि हम कुछ बना सकें, हमारे पास बनाने को कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ईद पढ़ाने जा रहे हैं। इधर भनक हजरत उस्मान को लगी कि मेरे आका के घर में ईद के दिन भी कुछ बनाने को नहीं है। ऊंट लिए, ऊंटों पे खाने पीने पकाने के सामान ला दे, और एक एक बीवी के घर में अच्छा खासा सामान हर बीवी के घर में, हर उम्मुल मुमिनीन के घर में रखते हुए फौरन दौड़ के ईदगाह पहुंच गए। जब ईदगाह से नमाज पढ़ के वापस आए, प्यारे नबी ने देखा हर बीवी के पास खाना तैयार है। आपने पूछा, भाई ये कहां से आया? कहने लगे, वो चहीता आपका उस्मान, उसके कानों को भनक लग गई थी कि आका के घर में कुछ नहीं है, आज वो आपके घर में ये तोहफे दे के गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और कहने लगे, ए मेरे अल्लाह,
ये मोहम्मद उस्मान से बड़ा खुश है, तू भी उस्मान से खुश हो जा और राजी हो जा। मेरे भाइयों, यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि जो ऐसे ऐसे मौके पर कि जब जंगों का मौका आता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से, सहाबा से कहा करते थे लाओ भाई माल लेके आओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे सबसे कसीर माल, सबसे ज्यादा दौलत नबी के कदमों में अगर डालने वाली कोई हस्ती होती थी तो वो हजरत उस्मान की होती थी। मालूम है क्या हुआ? एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हजरत उस्मान ने की, कहे अल्लाह के नबी मेरे घर आइए। नबी को बहुत प्यार था हजरत उस्मान से। हजरत उस्मान के घर चले, हजरत उस्मान ने आंखों को आगे किया, खुद पीछे हो गए और नबी के कदमों को गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 नबी के घर से उस्मान के घर तक नबी के जितने कदम हुए, नबी ने खाना बाद में खाया, नबी के हर कदम पे उस्मान ने गुलाम पहले आजाद कर दिया। ये हजरत उस्मान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था और ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यूं बैठ जाया करते थे, यूं ये चढ़ा के, ये पिंडलियां इतनी खुली रह जाती थी, आप कभी कभी यूं बैठ जाते। एक मर्तबा हजरत उमर, अबू बकर, हजरत अली सब बैठे हुए हैं, सामने से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे। आपने देखा उस्मान आ रहे, आपने फौरन अपनी ये पिंडलियां ढक ली और आप यूं बैठ गए। हजरत उमर से रहा ना गया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आऊं, अबू बकर आए, अली आए, दीगर सहाबा आए, आप बदस्तूर अपने मामूल पर बैठे रहते हैं, लेकिन उस्मान आते हैं तो आप अपनी पिंडलियों को ढांक लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये वो उस्मान है जिससे अल्लाह भी हया करता है, तो रसूलुल्लाह क्यों इससे हया ना करे? ये है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत। कहते हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी गैरत अपनाई हुई थी, इतनी हया थी उस शख्स की आंखों में कि उसने अपनी ही शर्मगाह को जिंदगी में कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जिस हाथ से हजरत उस्मान ने बैत की थी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस हाथ से कभी अपनी शर्मगाह को ना छुआ कि ये वो हाथ है जो नबी के हाथ से लगा। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत और ये उनकी हया थी। जब कुरान नाजिल होता था, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने जिम्मा दिया हुआ था कि उस्मान तुम कुरान को लिखा करो। वातिबीन वही में बड़ा आला नाम है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मेरे भाइयों, वक्त आता चला गया, गुजरता चला गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर भी ले गए, हजरत उमर भी ले गए। अब ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की खिलाफत और अमारत की जिम्मेदारी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधों पर आई। जब हजरत उस्मान के कांधों पे आई, बड़ी खूबसूरती से साथ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको निभाया और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान महाजों पर थे, अल्लाह ने हजरत उस्मान के जरिए उन महाजात की तकमील की और बड़े ममालिक फतह हुए और 4 दांगे आलम में इस्लाम का झंडा लहराया गया। इसी बीच में एक वाकया पेश आया कि कुरान के कुछ अल्फाज वो थे जिनको कई तरह से पढ़ा जाता था। अरब चूंकि उस कुरान को समझते थे, जानते थे, माना जानते थे, लेकिन चूंकि जो अरब नहीं थे जैसे हम और आप, ऐसी बहुत ईरानी, फारसी, रूमी, ये वो लोग थे जो अरब नहीं थे। जब इनमें कुरान गया और कुरान में वो अल्फाज पढ़ने शुरू किए तो आपस में इख्तिलाफ होने लगा। वो कहते थे तुम ऐसे ना पढ़ो, वो कहते थे तुम ऐसे ना पढ़ो। हजरत उस्मान की अदालत में मुकदमा गया। हजरत उस्मान के बाद जब ये मुकदमा पहुंचा तो हजरत उस्मान ने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, जो कुरान उम्मत को जोड़ने के लिए आया उसी को लोगों ने तोड़ का जरिया बना रखा है। पूरी एक कमेटी बनाई और एक सहाबी थे हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु,
उनको उसका इंचार्ज मुकर्रर किया और कहा कुरान पूरी दुनिया में एक चलेगा। आज जो ये कुरान में और आप पढ़ते हैं ना, ये चाहे 13 लाइन का हो, ये चाहे 15 लाइन का हो, ये चाहे 12 लाइन का हो, चाहे मोटा लिखा हो, चाहे छोटा लिखा हो, चाहे बारीक हो, चाहे वो अरब में छापा गया हो, चाहे हिंदुस्तान में छापा गया हो, किसी भी शहर में जो कुरान छपता है पूरी दुनिया में ये कुरान का वही नुस्खा चलता है जिसको हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार करके उम्मत को दिया। ये वो एहसान है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिसको उम्मत कभी उतार नहीं सकती है ता क़यामत। मेरे भाइयों, इसी हस्ती का दौर आगे बढ़ता चला गया। एक वक्त आया कि दुनिया में कुछ लोग वो थे जो मुसलमान तो हो गए थे लेकिन दिल में उनके ईमान नहीं था, जो मुसलमान तो हो गए थे लेकिन कुछ मजबूरी, कुछ लालच और कुछ अपनी दौलत को बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज का मौसम आया, मदीने में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मदीने के अक्सर नौजवान और सहाबा ये सब हज के लिए निकल चुके हैं। पूरे उस इलाके से जहां ये दिल में ईमान जिनके मौजूद नहीं है और सामने से मुसलमान थे, ये इकट्ठे हुए और मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई की और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को नऊज़ु बिल्लाह तरह तरह के इल्जाम देना शुरू किए और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से इस्तीफा मांगने लगे कि आप अब इस लायक नहीं है कि आप मुसलमानों के अमीर और बादशाह बन सके। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बात पर जमे रहे, बातें होती रहीं। बिल आखिर बागियों ने और दुश्मनाने इस्लाम ने ये किया कि नबी के इस दामाद के घर का चारों तरफ से घेराव कर लिया। खाना बंद, पानी बंद, सारे खाने पीने के सामान लाने ले जाने बंद। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में न पानी जाने दिया, न खाना जाने दिया। ये मेरे भाइयों वो उस्मान है जिन्होंने न जाने कितने मुसलमानों को खिलाया पिलाया और जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। आज उन्हीं के घर को घेर लिया है बागियों ने और नारा लगा रहे हैं कि ये इस लायक नहीं है कि बादशाहत और खिलाफत कर सकें। हजरत उस्मान ने बारहा उनको समझाने की कोशिश की लेकिन ना आकिबत अंदेश और अपने दिलों में दुश्मनी छुपाए हुए ये बात को समझ ना सके। यहाँ तक कि एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, इन दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। कहने लगे हजरत उस्मान से, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन, आप हमें इजाजत दीजिए इन दुश्मनों से मुकाबला करें। और मेरे भाइयों ये सुनने की बात है। हजरत उस्मान ने कहा, अली चाहे मेरी जान भी चली जाए, नबी के शहर को अपनी जान बचाने के लिए खून से आलूदा नहीं कर सकता हूं। जो होगा सो होगा, लेकिन मैं लड़ाई की इजाजत तुम्हें नहीं दूंगा। फिर हजरत उस्मान से हजरत अली ने कहा, अली, हजरत उस्मान से कहा, उस्मान अमीरुल मोमिनीन, अच्छा एक काम करिए, आप मदीने से निकल के मक्का या दूसरी तरफ चलें जहां मुसलमानों की फौजें हैं। मदीना में तो एक भी सिपाही नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए। हजरत उस्मान ने कहा, अली ये कैसे हो सकता है कि जहां मेरे आका आराम कर रहे हो, जहां मेरी निगाहों के सामने गुंबदे खजरा हो, जहां मेरे नबी की कब्र मुबारक हो, जो मेरे नबी का शहर मुबारक हो, मैं मदीना छोड़ के जान बचाने कहीं चला जाऊं। अली अगर मौत हो तो इस शहर से ज्यादा अच्छी मौत की जगह कौन सी होगी। हजरत उस्मान निकल के नहीं गए। मेरे भाइयों जान का मसला सामने है, लेकिन फसाद को गवारा ना किया, खून बहाने को गवारा ना किया। यहां तक कि वो वक्त करीब आया कि जब हजरत उस्मान पे रास्ता तंग होता चला गया। इन तमाम सहाबा ने अपने जवान बच्चों को हजरत उस्मान के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। हजरत हसन को, हुसैन को, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को, ये सब हजरत उस्मान के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। लेकिन दुश्मनों ने पीछे की छत पे चढ़ करके ये हजरत उस्मान के घर में छलांग लगाई। हजरत उस्मान उस दिन जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, रोजा रख चुके हैं और रोजा रख के कुरान पढ़ रहे हैं कि अचानक उन्होंने
आंख लगी और ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर और उमर के साथ किसी बाग में हैं और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान से कह रहे हैं, उस्मान तेरे दुश्मनों ने तुझे पानी न पीने दिया, आज तूने रोजा रखा है। उस्मान तुझे इफ्तार दुनिया के पानी से नहीं, दुनिया के खाने से नहीं, उस्मान तू इफ्तार आज हमारे साथ करना। हजरत उस्मान को यकीन हो गया कि अब मेरी शहादत का वक्त करीब है। मेरे भाइयों, जालिम आया और हजरत उस्मान की दाढ़ी पकड़ी और मुंह पे एक चांटा लगाया। हजरत उस्मान ने उससे कहा, जरा शर्म कर, तू देख ये चेहरा कौन सा है, ये कौन है जिसको तू मार रहा है। अचानक से एक और शख्स आया और उसने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माथे पर एक बड़ा मोटा लठ मारा, जिससे माथा फट गया और खून की धार निकली। और वो धार कुरान पढ़ रहे थे हजरत उस्मान, जो आयत खुली हुई थी उस आयत पे जाके गिरी। वो आयत कौन सी थी? वो कुरान की आयत थी, फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तुझे काफी है, अल्लाह तुझे काफी है। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तुझे काफी है। ये आयत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून जाकर के इसी आयत पे गिरा है। और उसके बाद दूसरा आया, उसने आके हजरत उस्मान पे तलवार से हमला किया। आपने हाथ से रोका, हाथ कट करके जमीन पे गिर गया। जैसे ही हाथ कट के जमीन पे गिरा, हजरत उस्मान की जबान से बस एक ये वाहिद जुमला निकला है, वाहिद ये एक जुमला है शहादत के बाद। कहने लगे, है मेरा वो हाथ, ऐ मेरा वो हाथ। मकसद ये था कि जो कुरान लिखता था वही हाथ तुमने काट दिया। और उसके बाद इतनी बेदर्दी से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। असर के बाद का वक्त था, जुमे का दिन था, 18 ज़िलहिज्जा है। जब हजरत अली को इसकी खबर मिली, हजरत अली दिल के बड़े मजबूत थे, बहुत कम सदमों की खबर पे रोते थे, फूट फूट के रोने लगे। और एक जुमला कहा हजरत अली ने, ओ लोगों, आज उस्मान को शहीद कर दिया गया। अब ये कत्लो गारतगरी और फसाद का ऐसा बाब खुला है जो कयामत तक कोई बंद करे से कर न सकेगा। शहादत हो गई। अब ये वाकया भी मैंने आपको बता दिया। अब पैगाम क्या है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर उस्मान से मोहब्बत है तो हजरत उस्मान से पूछो, हजरत उस्मान आपको प्यारी कौन सी चीजें हैं? हजरत उस्मान कहते हैं, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं, किस्वतुल उरियानी, इश्बाउल जीआनी, तिलावतुल कुरानी। मुझे जिनके पास कपड़ा नहीं है उन्हें कपड़ा पहनाना बहुत पसंद है, जो भूखे हैं उन्हें खिलाना बहुत पसंद है, और ये जो कुरान है मुझे इसकी तिलावत बड़ी अजीज है। अगर हजरत उस्मान से मोहब्बत है मेरे भाइयों, तलाश करो कौन लोग हैं जिनको सर्दी में भी ओढ़ने को ओढ़नी नहीं है, जिनको गर्मी में सर पे साया नहीं है, जाके उनकी मदद करें। जिनको उस्मान से मोहब्बत है, ये शहीद इस्लाम का पैगाम है कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई भूखा ना सो जाए, तुम्हारी बस्ती में कोई फाके से ना हो, तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा ना हो जो खाने को तरस रहा हो, जिसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हों। जहां तक तुमसे हो सके गरीबों को खिलाओ, और खिलाना भी कैसा? कुरान इनकी सिफात बयान करते हुए कहता है, वयूसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो हैं जिनके पास बड़ा थोड़ा होता था, लेकिन उसके बावजूद भी भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन जो कुछ भी अपने पास है वो दूसरों को खिला दिया करते हैं। आज हमारे आपके यहाँ मेहमान ही आ जाए तो हम आप मेहमान को कहते हैं क्या बोझ बन गया। एक मर्तबा मेरे नबी के घर मेहमान आया, मेरे नबी के घर मेहमान आया, नबी के घर में मेहमान को खिलाने कुछ नहीं है, और मेरे तुम्हारे घरों में देगे भरी पड़ी हैं, बाल्टियां भरी पड़ी हैं, टब भरे पड़े हैं, घुमने भरे पड़े हैं, अनाज से गल्लों से। नबी के घर मेहमान आया, खिलाने कुछ नहीं है। नबी मस्जिद में खड़े हो गए, और मेरे सहाबा कौन मेरे इस मेहमान को खाना खिलाएगा? हजरत तलहा अंसारी खड़े हुए, अल्लाह के नबी मैं खिलाऊंगा, मैं जरा घर होके आता हूँ। घर गए,
बीवी से पूछा, भाई नबी का मेहमान है, खाना खिलाना है, कुछ है? कहने लगी इतना है, या तो आप खा लें या मेहमान खा ले। मेरे भाइयों, ये है सहाबा की सिफत, ये है उस्मान की सिफत। अपने पास थोड़ा भी हो तो दूसरा भूखा ना रहे। हम आप कहते हैं कि अपना पेट काट के दें, पेट कहाँ लेके जाएं? लोग मांगने वाले आते हैं, क्या करें? हजरत तलहा बीवी से कहते हैं, बेगम एक काम करना, जब मैं मेहमान को लेके आऊं तो ये जो तुम चराग जला रही हो, जाते हुए निकलते हुए चराग को बुझा देना। मेहमान भी खाना खाएगा, मैं हाथ खाली चलाऊंगा, मुंह भी चलाऊंगा, मेहमान समझेगा मैंने खाना खाया, मेहमान की आंख भी नीची ना होगी और मेरे नबी के मेहमान का पेट भी भर जाएगा। आज हम मौलवियों को आने पर चंदे के लिए खाना खिलाना तो दूर की बात, 2 रुपए देते हुए घबराते हैं। ये आ गया, वो आ गया। और मेरे भाइयों, ये शहीदों की सिफत होती है, ये शहीदों से मोहब्बत करने वालों का अंदाज होता है कि उनके पास जो भी हो वो अल्लाह के मेहमानों को, वो अल्लाह के उन बंदों को जो जरूरतमंद होते हैं अपने आप लेकर के उनके हवाले कर देते हैं, चूंकि उनका ईमान ये होता है हम रोजी वाले नहीं, हम रोटी वाले नहीं, हमारा काम रोजी रोटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, बल्कि ये दिया हुआ रब का है, ये अता रब की है, ये उसने दिया है। वो अगर न चाहता वो किसी को ना देता। वो तो वो है जो चाहे तो झोली भर के दे, वो है जो चाहे तो फिर जर्रा भी ना दे। सारी कुदरत उसके पास है। जो अल्लाह पर इस तरह का ईमान रखते हैं वो आज भी लोगों पे इसी तरह खर्च करते हैं। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शौक था, ये जज्बा था, भूखों को खिलाते थे और उसमें दिखावा नहीं था, बल्कि वो क्या खिलाते थे और कैसे खिलाते थे, कैसे कपड़ा पहनाते थे, कैसे दिल खोल के अपने गरीब भाइयों पे खर्च करते थे। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके घरों के इंतजाम के लिए, उनके पीने और खाने के लिए कुरान गवाही देता है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये खिला रहे हैं इसलिए अल्लाह इनसे राजी हो, ये दुनिया वालों के लिए नहीं, ये अपनी तारीफ के लिए नहीं, ये अपनी नामो नमूदो नुमाइश के लिए नहीं, ये अपने शोहरत के लिए नहीं, ये किसी से तारीफी कलीमात सुनने के लिए नहीं, बल्कि फकत लिवजहिल्लाह, फकत अल्लाह को राजी करने के लिए। चूंकि कयामत में अल्लाह पूछेगा बंदे से, ए मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना न खिलाया, ए मेरे बंदे मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी न पिलाया, ए मेरे बंदे मैं जरूरतमंद था, तूने मेरी जरूरत पूरी न की। बंदा कहेगा अल्लाह से, ए अल्लाह तू कैसे भूखा हो सकता है, तूने तो दुनिया को खिलाने वाला है, तू कैसे प्यासा हो सकता है, तू तो सारी दुनिया को पानी पिलाने वाला था, तू कैसे जरूरतमंद हो सकता है, तू तो सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला था। उस वक्त मेरा मौला कहेगा, ए मेरे बंदे तेरे पड़ोस में वो भूखा था, वो भूखा मेरा ही तो बंदा था, उसको तूने ना खिलाया, वो या मुझे ना खिलाया। वो चलता हुआ मुसाफिर वो प्यासा था, उसने पानी को चाहा, तूने देख के ना पिलाया, गोया तूने मुझे ना पिलाया। वो जरूरतमंद था, उसकी तूने जरूरत पूरी ना की, गोया मेरी ना की। मेरे प्यारो, भूखों को खिलाना ऐसा है जैसे तुम रब के कहने पे उसको खाना खिला रहे हो, प्यासे को पिलाना ऐसा है जैसे तुम हब्बे जुल जलाल के हुक्म पे फौरन इमीडिएटली अल्लाह ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया हो कि ये फला बंदा तेरे घर आया है, जल्दी से इसको खाना खिला दे। बिल्कुल ऐसा है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पिलाना, ऐसा है मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। ऐसा नहीं है कि आज भी लोग नहीं हैं, आज तो हम भूखे हैं। तारीफों के अल्फाज इतने लंबे। मैं मदीना मुनव्वरा में था अभी हज पे,
तो वहां एक शेख बैठते हैं, रोजाना मगरिब के बाद वो मुझे बिठा लिया करते थे अपने पास। बहुत नेक और आले रसूल में से, जो अंदर हरम में छतरियां हैं, वाटर कूलर के पीछे उनका दस्तरखान लगता है, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। एक रोज मैंने उनसे कहा कि शेख मा अहसन वजहक, क्या आपका हसीन चेहरा है, वमा अहसन खुलुकुक, बिल्कुल ये जुमले मैंने उनसे, क्या तुम्हारे अखलाक है मदीने वालों के। तो बताया उसका जुमला क्या था। आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू, और मुझसे कहते हैं शेख अंसार आपने तो मेरी गर्दन काट दी, मेरी तारीफ करके मेरी गर्दन काट दी। और कहने लगे शेख बात असल ये है, हम मदीनतुर रसूल में हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो हुकूक हम पे हैं हम उसका जर्रा भी अदा नहीं कर पाते, जबकि हर रोज दस्तरखान बिछा है, अपने हाथों से लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन नाम अपना जर्रे के बराबर नहीं चाहते। आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। एक दूसरा वाकया मेरे साथ हुआ मक्का मुकर्रमा। मैंने बड़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरे बंदे ऐसे मुझे मिल गए कि मुझे दिल को इतनी तस्कीन हो गई कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, जो ऐब समझते हैं अपने फोटोओं का आना। हरम में काबे में जो मताफ है जहां तवाफ करते हैं, अंदर का खाली जगह, वहां मैं ईशा के बाद तवाफ करके फारिग हुआ, तवाफ के नफिल पढ़े मैंने, जब सलाम फेरा तो एक बड़े हसीन शेख पीछे बैठे हुए चाय पी रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब उनसे हमारी बात शुरू हुई, क्या हाल है, कहाँ के हैं। मैंने बताया मैं हिंदुस्तान का हूं, आप कहां से, कि मैं मक्के का हूं। तो फट से मैंने पूछा कौन है मक्के के आप। कहने लगे हसन से मेरे बाप, हुसैन से मेरी माँ। क्या हस्ती होगी, क्या हस्ती होगी, और क्या चेहरा उस शख्स का हसीन, क्या खूबसूरत चेहरा। मेरा दिल और मुतवज्जे हुआ और मैं मुतासिर हुआ, इतनी बड़ी हस्ती है ये, और मैं करीब हुआ तो बातें होने लगी। कहने लगे हिंदुस्तान में बड़ा शिर्क है, हमें मालूम होता है कि हिंदुस्तान में शिर्क की बहारें हैं। मैंने उनको कुरान से और हदीस से फिर शिर्क बताया। मैंने कहा हमारे ये अकायद है, ये कुरान कहता है ये हमारा यकीन और अकीदा है, ये हदीस कहती है ये हमारा यकीन। इतना खुश हुए वो, कहने लगे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो शिर्क पर नकीर करते हैं और तौहीद को मानते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब में मैं सबसे अदना हूं जो मुवाहिद हैं और शिर्क पर नकीर करते हैं। बड़े खुश हुए। उसके बाद मैंने कहा शेख तफज़्ज़ल इलल हिंद, हिंदुस्तान तशरीफ लाइए। पता है उनका जुमला क्या था, ला यूजद फीहा बैतुल्लाह, वह काबा कहां है। अना मिस्लु समक, मैं तो मछली की तरह हूं, जब तक वो पानी में है जिंदा है और निकल गई तो मर जाएगी। मुझसे कहने लगे मैं मछली की तरह हूं, जब तक मैं काबे में ना आऊं मेरी जिंदगी में चैन नहीं है। मैं रोजाना ईशा के बाद जब तक आ न जाऊं, मताफ में बैठ न जाऊं, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर न लूं, मुझे चैन नहीं आता। और अगर कोई मुझे यहां से निकाल के ले गया मैं मर जाऊंगा। ये उस शख्स के अंदर के जज्बात काबे को लेकर। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शेख हमारे पीर के दिन आपकी दावत है खाने की, आप आइए। मैंने कहा भाई दावत, अब मैंने कहा शेख मौका तो नहीं होता, लेकिन आप ऐसे मकाम पे बैठ के दावत कर रहे हैं कि इधर काबा है इधर आप बैठे हैं, कि मेरी हिम्मत नहीं है इनकार करने कि मैं आऊंगा। हफ्ते के दिन उनसे हमारी ये बात हुई, पीर का दिन आया, हमारा एक चचाजाद भाई वहां रहता है। जब दावत का मौका आया तो हम ईशा के बाद उनको तलाश करने गए। वो हमारा भाई कहता था इन अरबियों के चक्कर में पड़ गए, ये रोटी थोड़ी खिलाएंगे, ऐसी बातें बना देती। मैं नहीं भाई, आले रसूल है, मेरा वादा है, मैं जाऊंगा वो मिले या ना मिले। 1 घंटा हो गया मुझे मिलता नहीं, फोन नहीं उठाते। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अब कमरे चलें। जब हम कमरे जाने लगे और कमरे में जाके बैठ गए, हमने दस्तरखान बिछाया तो उनका फोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो कमरे आ गया और अब मैं आपसे माजरत करता हूं, आप मेरी माजरत कबूल करें। कहने लगे नहीं मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूं। मेरा वल्लाह
इससे पहले उनसे कभी मैंने कोई सलाम भी नहीं किया था, कोई मुलाकात नहीं। मैं लेने आ रहा हूं आपको, मैंने कहा नहीं आप ना आए, मैं खुद आ रहा हूं। मैं गया, इंतजार में खड़ा हुआ है अल्लाह का बंदा, अपने घर लेके गया। कई बीघे में उसका घर मक्के में बना, खजूर कबाब, दुनिया का शायद कोई ऐसा सामान ना हो जो उसके घर में अल्लाह ने रखा ना हो। जब मैं अंदर गया तो 20 अरब वहां हमसे पहले बैठे हुए 9 लड़के, उस शख्स के 9 लड़के सीने पे हमारा इस्तकबाल करने खड़े हुए। अहलन व सहलन, मरहबन बिकुम, मरहबन बिकुदूबिकुम। एक से खूबसूरत अरबी जुमला वो हमारे लिए कह रहे हैं और हम मुंह तक रहे, भाई हम कहां, ये कहां, और हमारे लिए ये खड़े सीने पर। अंदर गए, एक से एक खाने का इंतजाम, और बिछे जाते थे हमारे लिए, खा ले किसी तरह से। कोई फल ऐसा नहीं जो उस अल्लाह के बंदे के दस्तरखान पे ना हो। बड़ा लंबा वाकया है, फिर बहुत सारी हमारी उनसे बातें हुई। जब हम वापस आने लगे तो मैंने उनसे कहा कि शेख आप न जाएं, अपने बच्चे को भेज दें। उनका बेटा अली, वो मुझे लेके गाड़ी से हरम जब छोड़ने के लिए चला तो मैंने उससे 2-4 तारीफी कलिमात, जो हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है तारीफ करना लोगों की, मैंने चंद तारीफी कलिमात उससे कहे अरबी में कि भाई तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। मियाँ उसने जो बात कही, मैं उस वक्त टूट के बिखरने को। उसने मुझसे कहा कि शेख अंसार, ये जो आप हमसे कह रहे हैं कि हमने आपको दावत खिला दी, आपका एजाज और इकराम किया, इस पर आप कह रहे हैं कि हमारे अखलाक अच्छे हैं। उसने कहा वल्लाह, नबी के दौर में और नबी से पहले जब इस बैतुल्लाह के लिए ज़ायरीन आते थे, ये खाना और पानी और इज्जत और ये एहतराम तो अबू जहल भी करता था, इसमें हमारी क्या तफसीर थी। एकदम उसने अपने आप को जमीन पे लाके ढेर कर दिया। मेरी जबान ऐसे हो गई जैसे ताला लग गया। मेरे भाइयों, वो लोग आज भी हैं जो सब कुछ करने के बाद अपनी तारीफ को, तारीफी कलीमात को लफ्ज़े अलिफ के बराबर भी सुनना गवारा नहीं करते, और अगर करने पे आए तो ऐसे अपने हाथों को खोलते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का सदका है कि आज भी लोग इस तरह के मौजूद हैं। हमें आपको ऐसा ही बनने की जरूरत है। हम मीना में थे, 8 ज़िलहिज्जा का दिन है, असर के बाद हम निकले। ये बातें मेरा जी चाहता मैं सुनाऊं ताकि कुछ सबक मुझे आपको मिले। मेरे 2 साथी थे, मैंने कहा चलो भाई मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करेंगे। अब मौलाना से मुलाकात का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमने भी ऐसी बस अलटप कह दिया चलो भाई करेंगे, वो भी हमारे साथ तैयार। अब जब हम ढूंढते हुए पहुंचे उनको 1 नंबर खेमे में, वहां देखा तो चिड़िया भी अंदर नहीं घुस सकती, इतना सख्त पहरा। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह बड़ी सच्ची मोहब्बत में आए हैं तेरे एक अल्लाह वाले से मिलने के लिए, मुबल्लिग से मिलने के लिए मिला दे। अल्लाह ने निजाम बनाया, मगरिब की नमाज में हम अंदर चले गए और सीधे रब्बे करीम ने हमारी मुलाकात हजरत से करा। उसके बाद हजरत मौलाना का बयान शुरू हुआ। आंधी इतनी तेज आई, इतनी तेज आई कि जो एयर कंडीशन के आउटडोर होते हैं वो हवा में उड़ने के करीब होने को थे। मौलाना ने जैसे आंधी आई एक बात सुनी, और क्या मजे की बात। कहने लगे जब ये जमीन अल्लाह ने पैदा की तो ये हिल रही थी, भाग रही थी इधर से उधर को। अल्लाह ने इसमें पहाड़ गाड़ दिए। जब पहाड़ गाड़े तो फरिश्ते बोल उठे, अल्लाह क्या तेरी जमीन तो रुक गई, पहाड़ इतने ताकतवर हैं। कहां? का अल्लाह तेरे पहाड़ों से भी कोई ज्यादा ताकतवर चीज है इस दुनिया में, मखलूक में कहां है? कहा क्या है? कहा पानी है। पानी आता है तो पहाड़ों को भी काट के ले जाता है। माना कहते थे 300 साल के बाद मुझे यह हदीस याद आई। कहने लगे फिर फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है तेरी मखलूक में? कहां है ना? कहा क्या? क्या आग? क्या इससे भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? कहां है ना? कि क्या? क्या हवा? हवा जब आती है तो वो सबके होश ठिकाने लगा देती है। कहा अल्लाह हवा से भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? तो अल्लाह ने कहा है ना।
कहा क्या? कहा ए फरिश्तों, मोमिन का छुप के सदका करना इन तमाम चीजों से ज्यादा ताकतवर है, और उसकी ताकत इतनी है कि मोमिन का छुप के सदका करना सातों तबकात जहन्नम के आग बुझाने के लायक हो जाता है। हम तो खुले हैं कि जितना दिखावा हो जाए, जितनी नुमाइश हो जाए उतना ही है। मेरे भाइयों, सहाबा के दौर में अजीब छुप के लोगों के मदद करने के वाकयात किताबों में लिखे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु एक बुढ़िया के घर जाते थे। हजरत उमर ने एक दिन देखा कि बुढ़िया का कोई बेटा नहीं, भाई नहीं, शौहर नहीं, मर्द कौन है जो अंदर जा रहा है? हजरत उमर खड़े हो गए, ताक में इसे पकड़ूंगा। पहले दिन निकल गए, दूसरे दिन पकड़ लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अरे अबू बकर आप हैं अमीरुल मोमिनीन, आप हैं, कहां मैं हूं? कहने लगे आप क्या करते हैं इस बूढ़ी औरत के घर में? कहने लगे बात असल में यह है उमर कि ये इसका कोई नहीं है और मैं मुसलमानों का अमीर हूं, खलीफा हूं। उमर अगर इसने कयामत में शिकायत की तो जवाब भी मैं देता, इसलिए मैं रात के अंधेरे में आता हूं ताकि कोई देख ना ले। इसके घर की सफाई करता हूं, इसके बर्तनों को मांज के धोता हूं और फिर अगले दिन के लिए इसका खाना बना के तैयार करके रात के अंधेरे में ही मैं चला जाता हूं। मेरे भाइयों, इसी तरह तिलावत कुरान है। तिलावत कुरान सहाबाए किराम का वो प्यारा मशगला था, कुरान का पढ़ना, कुरान का सुनना, कुरान से जुड़ना। इसको शायद मैंने पिछले साल आपके बीच में बड़ी तफसील से बयान किया था। कुरान के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। हर आदमी लिस्ट में अपना नाम देखता है, मेरा नाम कहां है? कुरान ने कहा तुम अपनी लिस्ट जरा कुरान में भी तो देखो, तुम कहां हो? अगर जन्नत में हो तो कहां खड़े हो? अगर महशर में हो तो कहां खड़े हो? अगर अल्लाह ना करे जहन्नम की तरफ हो तो कहां खड़े हो? कुरान कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबा फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। इस कुरान में तुम में से हर एक का जिक्र है, ढूंढो कहां तुम खड़े हो। कुरान पढ़े बगैर अपना नाम कुरान में कहां फिट बैठता है, यह आसानी से हाथ नहीं आए। सिर्फ एक हदीस तिलावत कुरान पे सुनाता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अगर तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो, अगर अल्लाह से बात करना चाहते हो, फलयक़रइल कुरान, कुरान पढ़ो। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें तुम्हें अल्लाह से बात करने का लुत्फ आएगा। और ये सहाबा को आता था। हजरत इक्रिमा जब कुरान पढ़ने के लिए कुरान खोलते थे, पढ़ नहीं पाते थे, एक लफ्ज कह के बेहोश होके गिर जाते थे। हाजा कलाम रब्बी, हाजा कलाम रब्बी, ये तो मेरे अल्लाह का कलाम है। और ऐसी हैबत दिल पे तारी होती थी कि बेहोश होके जमीन पे गिर जाया करते थे। तो मेरे भाइयों, चौथा पैगाम हजरत उस्मान की शहादत का, आंखों में गैरत, हया। जब तक ये ना हो उस्मान से मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता। हजरत उस्मान ने कभी गैर औरत की तरफ निगाह ना उठाई। उस्मान से प्यार करने वालों, शहीदों से मोहब्बत करने वालों, आज मेरी तुम्हारी आंखों में भी जब तक गैरत का सुरमा ना लगे, जब तक मेरी तुम्हारी आंखों में हया पैदा ना हो, हर एक बेटी बेटी हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, हर एक बहन बहन हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, हर एक औरत वो औरत है, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो। औरत की तरफ गलत निगाह उठाना ये मुसलमान को ही जलील नहीं करता, बल्कि इस्लाम को भी दूसरों की नजर में तौहीन की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता बनाने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए पैगाम तैयार करता है। मेरे भाइयों, जब एक मुसलमान कोई गलत काम करता है तो सिर्फ मुसलमान उससे जलीलो खार नहीं होता, बल्कि दुनिया ये कहती है कि ये हैं इस्लाम के मानने वाले, ये हैं मोहम्मद के मानने वाले। बिशनापुर के लोगों, तुम्हारी हर एक की जिम्मेदारी ये है
कि तुम नबी के उस जीते जागते दीन के नमूने बनो कि हर एक तुम्हें ये कहने पे मजबूर हो कि ये हैं वो लोग जिनकी नजरों में माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। गुजरे हुए दौर में यही तो होता था कि जब किसी गैर मुस्लिम को अपनी बेटियां छोड़ के कहीं दूर जाना होता था, वो अपने भाइयों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में छोड़ता था, क्योंकि उसको पता था कि मुसलमान वो कौम है जो दूसरों की बेटियों के सरों पे भी दुपट्टे रखने का काम करती है, ना कि उनकी तरफ गलत निगाहें उठाने का अमल करती है। मेरे भाइयों, उसके बाद एक और शहीद है हमारी फहरिस्त में, जिसका जिक्र बहुत अशार में हुआ और बार बार हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। जज्बा बहुत है हजरत उमर के लिए, हमारे आपके दिलों में बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हजरत उमर के पैगाम क्या है वो सुनने की, समझने की और अमल की जरूरत है। हजरत उमर के मकाम और मर्तबे के लिए बस एक बात काफी है कि हजरत उमर को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगा। ये मुरादे रसूल हैं, ये मुरादे नबी हैं, खुद मांगा है। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत कि हजरत उमर ने इधर जबान खोली चंद चीजों को लेके, उधर अल्लाह का कुरान आ गया। यही हजरत उमर जब अपनी जिंदगी के उस मरहले पे आते हैं कि जब पूरी दुनिया के मुसलमानों के बादशाह और खलीफा और अमीर बनते हैं, तो मेरे भाइयों पता है बड़ा वो नहीं होता जो बड़ाई बयान करे, बड़ा वो नहीं होता जो बड़ाई को झाड़े, बड़ा वो नहीं होता जो रोबो दबदबे को दूसरों पे थोपे, बड़ा वो होता है जो छोटे से छोटे के दर्द का ख्याल। हजरत उमर जब खलीफा बने तो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, मामूली हुकूमत, लेकिन अंदाज़े हुकूमत क्या था? खलीफा बनने के बाद पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी 12 साल की इस दौरे खिलाफत में रूई का तकिया इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कंकरियां इकट्ठी करके अपने सर के नीचे लगा लिया करते थे। और ख्याल ऐसा, देखो हम में से, आप में से हर एक किसी न किसी का जिम्मेदार है, किसी न किसी का जिम्मेदार है। कोई खानदान का है, कोई गांव का है, कोई विधानसभा का है, कोई लोकसभा की पूरी उस फील्ड का है, कोई अपने घर अकेले बच्चों का, बीवी का है, कोई भाइयों का भी है। हर एक किसी ना किसी दर्जे में जिम्मेदार है। हर एक की बहैसियत जिम्मेदारी हजरत उमर की इन बातों को सुन के अमल करने की जरूरत। हजरत उमर एक दिन रात में मदीने में गश्त करने निकले, देखा कि एक घर में चूल्हा जल रहा है, औरत बच्चों को सुला रही है, दरवाजा खटखटाया। क्या बात है? कहने लगी बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है और मैं चूल्हे पे पतीली में पानी रख करके बच्चों को बहला के सुला रही हूं। अच्छा, अगला जुमला मैं तो जरा उमर की कयामत में पूछूंगी। आज गांव के प्रधान से, विधानसभा के एमएलए साहब से, लोकसभा के एमपी साहब से, घर के जिम्मेदार से अगर छोटा ये कह दे कि तुम मेरा हक अदा नहीं कर रहे हो, मैं कयामत में तुमसे सवाल करूंगा, तो ऐसी घूरती हुई निगाहों से उसको देखा जाता है कि इससे ज्यादा कोई गुस्ताख अब जमाने में रहा नहीं। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने जब ये जुमला सुना तो तड़प गए, फौरन अपने नौकर को साथ में लिया और खजाने की तरफ गए। एक बड़ा सा बोरा लिया और उसमें सारा सामान भरा और अपनी कमर पे रखने के लिए नौकर से कहा। नौकर ने कहा, हजरत मैं जो आपके साथ हूँ किस काम के लिए हूँ? कहने लगे, असल में बात यह है कि कयामत में जब ये औरत अल्लाह के हुजूर मेरा मुकदमा डालेगी तो जवाब तुम नहीं दोगे, जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए आज कमर पे बोझ भी मैं ही उठाऊंगा। कमर पे लेके बोरे को गए, जाके घर में दे दिया होता, ऐसी डाल के चले आए होते। नहीं, सामान निकाला बोरे में से, पतीली में डाला, अपने आप चूल्हे पे खाने को बनाया,
और फिर उस खाने को निकाल के औरत को दिया, बच्चों को खिला दे। और उसके बाद औरत ने खाया। फिर हजरत उमर ने कहा, ए मेरी बहना, तू कहती थी कयामत में उमर से पूछूंगी, कयामत में उमर से सवाल न करना। ले मैं उमर तेरे सामने हाजिर हूं, जो तुझे कहना है करना है बोल डाल। बस एक चाहत रखता हूं, कयामत में खुदा जब तुझसे पूछे ये कह देना, उमर आया था तो बच्चे रो रहे थे, गया था तो बच्चे हंस रहे थे। ये है बड़े की जिम्मेदारी। खुद ख्याल रखे, खुद से अपने मातहतों का ख्याल रखे और इंसाफ करे अपने छोटों के साथ। ये हजरत उमर की जिंदगी का पैगाम। हजरत उमर फलस्तीन की तरफ जा रहे हैं। फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस फतह होने को है, मुसलमानों का फतह का झंडा लहराने को है। कोई फौज नहीं, कैसा अमन का दौर। एक वही नौकर खादिम, हजरत उमर ने कभी तय कर लो, इतनी दूर तक तुम घोड़े ऊंट पे बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, मैं बैठूंगा, तुम पैदल चलोगे। फलस्तीन जब आया तो सहाबा फलस्तीन के बाहर चंद एक निकल के आए थे। उन्होंने देखा कि नौकर ऊंट की कमर पे बैठा है। खलीफा वक्त उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ऊंट का महारा पकड़ के चल रहे हैं। सहाबा ने दरख्वास्त की कि हजरत, पहली बात तो ये कि आप अपने कपड़ों को बदल लीजिए। आपके कुर्ते में 14 पैबंद लगे हुए हैं, 10 4 14। आप कपड़ों को बदल लीजिए और ऊंट पर आप सवार हो जाइए, इसलिए कि फलस्तीन की चारों तरफ फसीलों पे रूमियों का एक जम्मे गफीर है जो मुसलमानों की इस अजीम हुक्मरां की जियारत को आया हुआ है। वो इस हालत में आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे? हजरत उमर ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा, तुम भूल गए हो, नहनु कौमीन, हम वो लोग हैं, अइज़्ज़ना बिल इस्लाम, जिसने, हम वो कौम हैं, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, जिस कौम को अल्लाह ने फकत और फकत इस्लाम की वजह से इज्जत दी है। ये कपड़े न कल हमारी इज्जत है, न आज हमारी इज्जत है। हमारी इज्जत है इंसाफ, हमारी इज्जत है आदिल, हमारी इज्जत है इस्लाम के पैगाम को बुलंद करना। अब चाहे हमें नीचे चलना पड़े या ऊपर बैठना पड़े। इस आसमान ने वो नजारा देखा कि नौकर ऊंट पर सवार था और उमर ऊंट की रस्सी पकड़ के फलस्तीन में दाखिल हो रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इंसाफ मेरे आपकी जिंदगियों से निकल गया। और जब किसी कौम की जिंदगी से इंसाफ मरता है तो मेरे भाइयों दिल मुर्दा हो जाते हैं, और जब दिल मुर्दा होते हैं तो वली कामिल की बात भी उनके दिलों पे असर करने से गुरेज करती है। आज हमें इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ अपनी जिंदगियों में दाखिल करने की जरूरत है। यूं बातें तो बहुत हैं कहने को, एक बात बस और कहता हूं हजरत उमर के हवाले से, फिर हजरत उमर की शहादत की बात नकल करके अपनी बात को और जल्दी समेटने की कोशिश करता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी हस्ती है कि नबी की कोई सुन्नत उनके सामने मिट रही हो और वो चुप रह जाएं, ये हो नहीं सकता था। एक दिन रात में सोए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फौरन आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मदीने से चंद किलोमीटर दूर इस्लामी लश्कर आया है, खैरियत को चलें? हजरत उमर फौरन उठे, चलो। गए और जाने के बाद वहां जो चौकीदार थे लश्कर के, उनसे कहा भाई तुम सो जाओ, नए चौकीदार आ गए। बादशाह क्या कह रहा है अपने आप को? चौकीदार, नए पहरेदार आ गए। आज हम थोड़े से बनते हैं तो चौकीदारों से वो सलूक करते हैं अपने गुलामों से, अपने खादिमों से, अपने मुलाजिमों से, कि उनको इंसान ही नहीं समझते। या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे भाई नए चौकीदार आ गए, तुम सो जाओ। सुला दिया। तहज्जुद में उठे, जो काफिले के अमीर और इंचार्ज थे, जब उन्होंने देखा हजरत उमर तो घबरा गए। अमीरुल मोमिनीन, मुझे पता नहीं चला आपके आने का। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, बताओ कोई परेशानी? कहने लगे हाँ अमीरुल मोमिनीन, हफ्ते हो गए खाने को सालन ही नहीं,
अरे खाना नहीं है कि नहीं है। हजरत उमर ने फौरन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा जल्दी से इनके खाने का बंदोबस्त करो। खाने का बंदोबस्त हुआ, देगे बनी, दस्तरखान लगे। हजरत उमर देग पे खुद निकालने बैठे। मैंने अपने हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम को देखा, जब भी वहां इजलास होता था गल्ला स्कीम का, दारुल उलूम में राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया का, हम लोग खाना खिलाते होते थे पूरी टीम के साथ और हमारे हजरत देग पे बैठे होते थे। हजरत उमर देग पे बैठ गए। अचानक निगाह पड़ी एक शख्स पर कि जो उल्टे हाथ से खाना खा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात पे हजरत उमर उठे और जाके उसके पास खड़े और कहने लगे, ए भाई, क्या तुझे पता नहीं है मेरे नबी की सुन्नत है सीधे हाथ से खाना, तू उल्टे हाथ से खाना क्यों खाता है? उन्होंने अपने सीधे हाथ पे जो कपड़ा पड़ा हुआ था जब उसको गिराया तो हजरत उमर खड़े से वहीं बैठ गए, ये देखकर कि उसका सीधा हाथ बाजू से बिल्कुल गायब है ही नहीं। और उसके घुटने पकड़ के रोने लगे, कहने लगे, मेरे भाई तूने मुझे बताया क्यों ना कि तेरा हाथ नहीं है, कैसे कटाइए? कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन जंगे मौता में जहां हजरत जाफर तैयार शहीद जाफर तैयार मैदान में थे और जामे शहादत नोश कर रहे थे और सहाबा जामे शहादत पी रहे थे, वहीं ये मेरा खुशनसीब हाथ भी था जिसने शहादत दी थी। हजरत उमर ने रोते हुए उससे कहा, मेरे भाई ये उमर तेरे सामने हाजिर है, अगर मेरे नबी ने क़यामत में मुझसे पूछा, उमर मेरा एक सहाबी वो भी था जिसका हाथ नहीं था, वो नहाता कैसे था, वो खाता कैसे था, वो चलता कैसे था, तो मैं जवाब न दे सकूंगा, तू बता मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता। उसके बाद हजरत उमर ने उन सहाबी को बिठाया, कहा तुम जिहाद में जाए बगैर मुजाहिद हो और तुम्हारी माहाना तनख्वाह बैतुल माल से अदा की जाएगी, अब तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं। ये कमजोरों को देख करके, माजूरों को देख के उनके दिल में तड़प उठती थी। आज हम मजाक बनाते हैं, ये पैर से लंगड़ा जा रहा है, ये टूटता जा रहा है, ये गोरा काला जा रहा है, ये अंधा बहरा काना जा रहा है। हमें ऐसे अलकाब से और ऐसे लफ्जों से अपने परेशान, मजबूर, माजूर और अपाहज भाइयों को पुकारते हैं। प्यारो, ये अल्फाज से न पुकारा करो, किसी के हाथ को लेने वाले तुम नहीं हो, अल्लाह है, वो तुम्हारा भी ले सकता है। किसी को पैर से लंगड़ा बनाने वाले तुम नहीं हो, अल्लाह है, तुम्हें भी बना सकता है। तुम्हें तो उस वक्त तड़पने की जरूरत होती है कब इसके काम आ जाएं, ताकि कयामत में खुदा कोई हमारा यही अमल कबूल कर ले तो बेड़ा पार लग जाए। यही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु 26 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए उस मस्जिद में आते हैं जो प्यारे नबी की मस्जिद है। एक मजूसी अबू उलू फिरोज ने पीछे से खंजर मारा, एक पे एक वार किए। हजरत उमर नमाज की हालत है, अभी अल्हम्दु भी शुरू नहीं की थी, नमाज शुरू हो गई, खून की फव्वारे निकले और हजरत उमर खड़े से बैठ गए। उसको सहाबा ने पकड़ना चाहा, ना पकड़ सके, उसने खुद अपने आप को काट लिया और मर गया। उसके बाद हजरत उमर ने नमाज न तोड़वाई, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को इशारा करके आगे बढ़ाया, नमाज पूरी कर, और एक खामोश पैगाम दिया मुसलमानों कि उमर की जिंदगी खतरे में है, मगर उमर की जिंदगी इतनी अफजल और अजीज नहीं है जितनी ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज अजीज है। नमाज पूरी करो। नमाज पूरी की गई, हजरत उमर का खून बहता रहा, घर लाया गया, वक्त गुजरता चला गया, यहां तक के एक मुहर्रम का दिन आया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया, ए अब्दुल्ला, जा अम्मा आयशा के पास जा, और मेरा जी चाहता है अगर मेरी माँ मुझे इजाजत दे दे तो मैं भी उसी रोज़े रसूल में दफन हो जाऊं जहाँ मेरे नबी और अबू बकर हैं। अम्मा आयशा के पास हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गए, माँ
अब्बा ने भेजा है, बेटा खैरियत बताओ, बहुत बुरी हालत है, उम्मीदें टूट चुकी हैं। क्या कह रहे हैं? हजरत आयशा रोने लगी, कहने लगे अब्दुल्ला बिन उमर, माँ जी अब्बा ये चाहते हैं कि ये जो जगह बची है हजरत अबू बकर के बाद, अब्बा चाहते हैं मेरी कब्र भी मेरे नबी के पास बन जाए। हजरत आयशा ने रोते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, ये जगह तो मैंने रखी थी कि मैं अपने शौहर और अपने वालिद के पास ही दफन हो जाऊंगी, लेकिन मेरे शौहर को और मेरे वालिद को तेरे बाप से कितना प्यार था ये मैं जानती हूँ, ले ये जगह मैंने उमर के लिए कुर्बान कर दी। मेरे अजीजों, अम्मा आयशा ने अपनी जगह की कुर्बानी जिस हस्ती के लिए दे दी हो, वो हस्ती कितनी अजीम होगी। इधर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, हजरत उमर ने देखा, अब्दुल्ला बता बता क्या बात है? अब्बा जान, अम्मी जान ने इजाजत दे दी। हजरत उमर ने नारा लगाया, फरब्बिल काबा, ए लोगों खुदा की कसम, आज उमर कामयाब हो गया कि नबी के कदमों में उमर को जगह मिली। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उसके बाद हजरत उमर के सर को अपने यहाँ रख लिया, रान पे, क्या बोलते हैं इसको, रान पे रख लिया। रान पे रखा, थोड़ी देर हुई तो बेहोशी सी होने लगी हजरत उमर को। उसके बाद हजरत उमर ने कहा, भाई अब्दुल्ला हमारा सर जमीन पे डाल, जमीन पे डाल दो। अब एक बेटा अपने बाप के सर को जमीन पे आखिरी वक्त में कैसे डाल सकता है, और वो भी बाप हो तो उमर जैसा, बेटा हो तो अब्दुल्ला। कहने लगे बजान ये कैसे मुमकिन है? कहने लगे नहीं बेटा डाल दो। जब नहीं डाला तो हजरत उमर ने जोर से कहा, क्या आज हमारा बेटा नाफरमान हो गया? हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद हजरत उमर के सर को जैसे ही जमीन पे रखा, ए प्यारो, दुनिया ने वो मंजर देखा कि तुम तड़प जाओ। हजरत उमर ने अपनी दाढ़ी को पकड़ा और जमीन पर रगड़ रगड़ के कहने लगे, अल्लाह उमर को माफ कर दे, उमर पर रहम कर दे। और अपने गालों को जमीन पर रगड़ते और कहते हैं, अल्लाह उमर को माफ कर दे, उमर पर रहम कर दे। अगर तूने उमर को माफ ना किया तो हलाका उमर तो बर्बाद हो जाएगा। और जिसने जिंदगी का हर काम नबी के लिए किया हो, जिसने जिंदगी का लम्हा लम्हा नबी के लिए गुजारा हो, वो जाते जाते अल्लाह के सामने इतना डर रहा है। और यही कहते कहते हजरत अली आ गए। हजरत अली ने कहा, उमर क्या कर रहे हो? ये कहने लगे, अली ये उमर तो अपने आप को बड़ा पहलवान समझता था, कब्र जब सामने आ रही है तो बड़ा डर लग रहा है, कब्र से बड़ा डर लग रहा है, क्या बनेगा वहां? वह अली मुझे नहीं पता। हजरत अली कहने लगे, उमर डर नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नबी के अपनी नबी की जबान से ये सुना है, मैं अबू बकर उमर फिल जन्नत, जन्नत में होंगे। जब हजरत उमर ने ये सुना तो कुछ सुकून हुआ। कहने लगे, अली तो क़यामत में गवाही तो देगा ना? हाँ जरूर दूंगा। कहने लगे, फिर तो ठीक है। और फिर आंखें बंद की और कुछ पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले। ये एक मुहर्रम का दिन है। अब किस्सा तो बहुत लंबा है, सिर्फ दो बातें मुझे इसमें से अर्ज करनी है। एक होती है गवाह, एक होता है तैयारी। मेरे अजीजों, हजरत उमर की तैयारी का एक जर्रा भी मेरे आपकी जिंदगी में नहीं है। उनके अमल का एक जर्रे के बराबर अमल मेरे आपके पास नहीं है। वो दुनिया से जाते वक्त अल्लाह के सामने ऐसा गिड़गिड़ा रहे हैं, और मैं और आप पता नहीं कब मौत आएगी, ये तो पता नहीं है ना। कब्र की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में 5 चीजों के बारे में कहा, इनका किसी को अल्लाह के सिवा इल्म नहीं है। वो क्या 5 चीजें? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह जानता है कयामत कब आएगी, कोई नहीं जानता। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लड़की है या लड़का, 4 महीने तक कोई अल्ट्रासाउंड मशीन ऐसी नहीं है जो 4 महीने तक ही बता सके लड़का है या लड़की। और फिर फरमाया चौथी चीज, वमा तदरी नफ्सुन
माज़ा तक्सिबु गदा। ओ लोगों, तुम्हें ये पता ही नहीं है तुम कल क्या करोगे। आने वाले कल में लोग तुम्हारा जनाजा उठाएंगे या तुम घर में जिंदा उठोगे, तुम्हें नहीं पता। तुम रोड पे या घर में या कहां क्या तुम्हारे साथ होने वाला है या तुम क्या करोगे। तुम्हारे इरादे करने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। तुम्हारे चाहने से कभी कुछ नहीं होगा। पांचवी चीज फरमाई, वमा तदरी नफ्सुन बिअई अर्दिन तमूत। लोगों, तुम्हें यही पता नहीं है तुम कहां मरोगे। घर में, रोड पे, खेत में, खलियान में, बस में, ट्रेन में, मोटरसाइकिल पे, कार में, खाते हुए, सोते हुए, बोलते हुए या सुनते हुए, कब मरोगे तुम्हें तो पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है कब मरोगे तो इसका मतलब ये हुआ कभी भी मौत का पंजा तुम पे आके कसा जा सकता है। लिहाजा मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मौत से पहले मौत की तैयारी करो, क़ब्ल इसके कि मौत का शिकंजा तुम पे कस दिया जाए। कोई तैयारी नहीं है हमारे पास। अगर अभी ये तसव्वुर कर लेना, घर जाके मैं एक पैगाम दावत अमल दे रहा हूं, अभी जाना घर और घर जाके लेट जाना आधे घंटे के लिए, आंखें बंद करना और ये समझ लेना कि मैं मर गया। इधर मेरी माँ, इधर मेरे बच्चे, मेरे सामने मेरी बीवी, सरहाने मेरे घर वाले और मुझसे आवाज दे रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि अचानक फिर फरिश्ते आ गए और मेरी रूह को ले जाने लगे और कब्र में रख दिया। और अब मैं कब्र में पहुंच गया और कब्र में मुझसे फिर फरिश्ते पूछ रहे हैं, अब तू बता क्या लेके अल्लाह के लिए आया। प्यारो, सवाल का जवाब बाद में दोगे, तड़प के तुम देखोगे तो जबान पे प्यास के कांटे जम चुके होंगे। अगर दिल से तुम अपना मुहासबा और मैं कर लें, अगर ईमानदारी से अपना हिसाब किताब लगा लें, मैं कहता हूं रोजाना 10 मिनट को ये काम करके देख लो, तुम्हें दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी प्यारी नहीं लगेगी। ये एक मकड़ी का जाला मच्छर के पर से भी बेकीमत तुम्हें दुनिया नजर आए। जिस दुनिया के लिए सर मारे फिर रहे हैं, जिस दुनिया के लिए अपनी जवानी को गला रहे हैं, जिस दुनिया के लिए दिन रात अपने पिघला रहे हैं, जिस दुनिया के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, प्यारो मर के देखो, मरने से पहले तुम्हें ये दुनिया बेहुस्न नजर आएगी, उजड़ा हुआ चमन नजर आएगी। तुम्हारा दिल इस दुनिया में लग ही नहीं सकता, क्योंकि जिस घर में रहना ना हो उस घर से कोई दिल लगाया नहीं करता। ये हजरत उमर की वफा शहादत का एक पैगाम। दूसरा मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों, हजरत उमर कयामत में जब आएंगे तो उनकी मौत का गवाह कौन होगा? हजरत उस्मान की मौत का गवाह कौन होगा? हजरत उस्मान की मौत का गवाह रोजा होगा। हजरत उस्मान की मौत की गवाही कुरान की आयत देगी, फसयकफीकहुमुल्लाह। हजरत उमर की मौत की गवाही नबी का मुसल्ला देगा, नबी की मस्जिद देगी, नबी की मेहराब देगी, नबी के मस्जिद के ईंटें देगी, नबी का रोजा देगा कि हाँ अल्लाह अल्लाह, ये उमर वो है जो तेरे सामने सजदे की तैयारी करते हुए अपनी जिंदगी खत्म करके आया। हाँ हाँ अल्लाह, ये उस्मान वो है जो तेरे कलाम को जबान पे जारी करते हुए आया। अब जरा मैं और तुम भी ये तसव्वुर कर लें कि मेरी आपकी मौत हुई, हम कयामत में पहुंचेंगे, अल्लाह मुझसे आपसे भी पूछेगा तेरी मौत का गवाह क्या है। प्यारो, डर लगता है कहते हुए कहीं तुम्हारी मेरी मौत के गवाह मोटरसाइकिलों पे और घरों में कानों में गाने ना हो, कहीं टीवी में फिल्में ना हो, कहीं गंदी तस्वीरें ना हो, कहीं रोडों पे झगड़े ना हो, कहीं जुए को लेके झगड़ा ना हो, कहीं सट्टे को लेके झगड़ा ना हो, कहीं खेतों को लेके झगड़ा ना हो, कहीं घरों को लेके झगड़ा ना हो, कहीं ऐसा ना हो मेरी तुम्हारी मौत की गवाह भाइयों के बंटवारे के झगड़े बन जाएं, जुए सट्टे के मैदान बन जाएं, खेतों के बंटवारे बन जाएं, मेरी तुम्हारी मौत के गवाह फिल्म के गाने बन जाएं, फिल्म बन जाए। और मेरे भाइयों,
गवाह मजबूत कर लो। अदालत में जिसके गवाह मजबूत होते हैं केस भी वही जीतता है। कयामत के गवाह भी मजबूत कर लो। ये उमर की शहादत तुम्हें और मुझे पैगाम दे रही है मेरे भाइयों। उसके बाद आखिरी पैगाम है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का। सहाबा में पैगाम बहुत है, मैं सुनाऊं तो मुसअब बिन उमैर को सुनाऊं, या खब्बाब को सुनाऊं, या सुमैया को सुनाऊं, मैं किस किस के वाकयात तुम्हें सुनाऊं जो नबी के इश्क में डूबे हुए वाकयात हैं, जो तुम्हारे मेरे दिलों को झंझोड़ के रख दें। लेकिन शायद ये मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब को भी अंदाजा नहीं है कि मैं किस कदर थका हुआ हूँ और बीमार हूँ, और मैं यहाँ बैठा हूँ तो किस कदर कैसे बैठा हुआ हूँ, आपको भी इसका अंदाजा नहीं होगा। अल्लाह मुझे बस ये तौफीक दे रहा है तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। यह आखिरी बात करके बस रुखसत होना चाहता हूँ। हर साल सोचता हूँ कि बस ये आखिरी साल बिशनापुर में आऊँगा, इसके बाद सफ़र बड़ा लंबा होता है, आइंदा साल नहीं आऊँगा। ये मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, मौलाना ताहिर साहब और इनकी और आप तमाम लोगों की मोहब्बत में न जाने कौन सी मिठास है, न जान से कौन सी ऐसी तासीर है जो मुझे लेके आती है। मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, हर साल ये इरादा करके जाता हूँ आइंदा साल यहाँ नहीं आऊँगा कि इतना लंबा सफ़र करना पड़ता है। फिर मुझे ये आपकी मोहब्बत खींच के लाती है। खुदा आपको बेहतरीन सिला दे और सलामत रखे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का वाकया हजरत मौलाना ने बयान किया। मैं उस वाकये की आखिरी कड़ी को बयान करता हूँ। जब हजरत हुसैन का घिराव हो गया और हजरत हुसैन के दो बच्चे हैं, अली अकबर और अली असगर। बच्चे तो मेरे भी हैं, बच्चे तुम्हारे भी हैं, बाप तो तुम भी हो, एक बच्चे का बाप मैं भी हूँ। बाप की तड़प क्या होती है, बाप की मोहब्बत क्या होती है, बाप के दिल में बच्चे का दर्द क्या होता है, बाप के दिल में बच्चे के लिए कौन सी तलब होती है, बाप के दिल में बच्चे के लिए कौन सी तमन्नाएं, आरजुएं, चाहतें, ख्वाहिशें होती हैं, ये बाप और ही जान सकता है। जो तुम में साहिब औलाद हैं वो जानते होंगे बाप क्या होता है बेटों के लिए। बेटे नहीं जानते हैं, बाप जानता है। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन के सामने वो वक्त आया कि जब अपने 17 साल बच्चे अली अकबर को मैदान में भेजना है। मेरे प्यारों, मैं और तुम बच्चों के जिस्म पे खराश भी आए तो छू छू के पूछते हैं, बेटा अब दर्द तो नहीं हो रहा? मरहम लगाते हुए पूछते हैं, बेटा मरहम लगाते हुए तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? प्यारो, अब एक वक्त वो आया जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने 17 साल जवान बेटे को घोड़े की पुष्ट पे बिठाते हैं, तलवार हाथ में देते हैं। ए बेटा, वक्त ऐसा आया है कि तेरी मोहब्बत के बावजूद तुझे मैदान में भेजना पड़ता है। अली अकबर मैदान में गए हैं, बहादुरी के साथ मुकाबला किया। एक दुश्मन पीछे से आया और यूं लहराता हुआ तलवार को हजरत अली अकबर के बीच कमर में मारा। हजरत अली अकबर की कमर कटी, 2 टुकड़े हो गए, एक धड़ इधर गिरा, एक धड़ उधर गिरा। हजरत हुसैन उठा के एक अलग खेमे के पास लाके रख देते हैं और अली अकबर के सर पे चूम के बोसा दे के कहते हैं, बेटे ये ना समझना कि तेरे बाप को तुझसे मोहब्बत न थी, तेरे बाप को तुझसे प्यार न था। ऐसा नहीं है बेटे, तुझसे बहुत प्यार था, लेकिन वक्त ऐसा आ पड़ा कि तेरी कुर्बानी देनी ही पड़ी। अब अनकरीब हम और आप मुलाकात करेंगे। उसके बाद खेमे की तरफ देखा, औरतों की आवाज हल्की सी रोने की आ रही है। हजरत हुसैन दौड़ के गए हैं और जाके देखा कि एक छोटा सा दूध पीता बच्चा है, वो अली अकबर अली असगर है, जिसको अभी बोलना भी नहीं आता। उसके होठों पे प्यास की पपड़ी जम चुकी है, जबान पे प्यास के कांटे जम चुके हैं। हजरत हुसैन ने उसको यूं हाथ में उठाया और यजीदियों से कहा, सुनो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारी अदावत मुझसे है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हारी जंग मुझसे है। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे पानी नहीं पीने देते, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे बच्चे को 2 घूंट पानी दे दो। यजीदी ने एक तीर निकाला, कमान संभाली और उस तीर को जब दागा है वो हजरत हुसैन के इस मासूम से बच्चे के आके हलक में लगा। हजरत हुसैन के दिल से एक आह निकली और उस खून को हाथ में लिया और हाथ में लेके आसमान की तरफ उछाला और कहा, ए रब्बे जुल जलाल,
देख तेरे नबी की औलाद के साथ इस चटियल मैदान में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद खुद मैदान में उतरे। मेरे भाइयों, हुसैन से अगर मोहब्बत है तो ये ताज़िए बना के अदा नहीं हो सकती। हुसैन की मोहब्बत ये मजबूर करती है कि दीन के नाम पे बच्चों को लाओ, दीन के नाम पे बच्चों की कुर्बानी दो। और कुर्बानी जान की नहीं है, कम अज कम आज तुम अपने बच्चों की कुर्बानी अगर हुसैनी हो, करबला वाले से प्यार करते हो, इन मदरसों में कुरान पढ़ा के दो, अपने बच्चों को नबी के दीन को सिखा के दो, अपने बच्चों को नबी के दीन का दाई बना के दो। आज होता यह है, हम कहते हैं जी हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, लेकिन एक माँ और एक बाप फजर की नमाज में सोते हुए बच्चे को इसलिए नहीं उठाती है कि मेरे बच्चे सुबह को स्कूल जाएगा, जल्दी उठाने से बच्चे की नींद खराब होगी। और याद रखो, जो हुसैन के बच्चों की शहादत को याद करे और फिर अपने बच्चों को नबी का दीवाना न बनाए। मेरे नबी ने तो कहा था, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खसाल, अपने बच्चों को 3 चीजों की आदत डालो, हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। अपने बच्चों को नबी का प्यार सिखाओ, नबी के घर वालों की कहानियां किस्से बताओ और उनका प्यार दो। और नबी के मानने वालों, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। नबी ने तो फरमाया था ये 3 काम बच्चों के लिए करो। अगर हम नबी के नवासे हुसैन से प्यार करते हैं तो प्यारो अपने बच्चों को नमाजी बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना पड़ेगा, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत के किस्से सुनाने पड़ेंगे। ये क्रिकेट के स्कोर नहीं, ये फिल्मों की हिस्ट्रियां हिट और फेल नहीं, ये दुनिया की कहानियां नहीं। अपने बच्चों को किस्से सुनाओ नबी के बचपन के, नबी कैसे थे, नबी बचपन में क्या करते थे, नबी ने कभी झूठ नहीं बोला। हुसैन के सुनाओ, हसन के सुनाओ, सहाबा के सुनाओ, सहाबा के बच्चों के सुनाओ, सहाबी या सहाबा के शागिर्दों के ताबईन के सुनाओ, औलिया इकराम के सुनाओ, मेरे मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सुनाओ, मेरे निजामुद्दीन औलिया के सुनाओ, मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सुनाओ, मेरे बाबा फरीदुद्दीन शकरंगज का बचपन सुनाओ, मेरे जुनैद बगदादी का सुनाओ, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन सुनाओ। 40 अशरफियां हैं, दुनिया के लिए झूठ न बोला। आज वली का मानने वाला, हुसैन का मानने वाला, नबी का मानने वाला 40 रुपए के लिए झूठ बोल के दौलत कमाता है। ओ बगदाद के बड़े पीर ने अशरफियां डाकुओं को दिखाई थी, वो असली हुसैनी था, वो असल हुसैन का मानने वाला था, जिसने दुनिया को कदमों के तले रौंद डाला, नबी के पैगाम को सर से ऊंचा ऊंचा डाला। मेरे भाइयों, आज अगर हम नबी के, सहाबा के, वलियों के मानने वाले हैं, हुसैन से प्यार करने वाले हैं, तो अपनी औलाद को वो सब कुछ सिखाने की मेहनत और फिर उस पर खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी कि जो हमारे बच्चों को जन्नत के रास्ते पे ले जाने में मददगार साबित हो। अब आखिरी बात, बच्चों को चाहते हैं नमाजी बनाना, कुरान पढ़ाना, दीनदार बनाना, तो मैं एक मिसाल देता हूं। देखो, ठेले पे अगर आलू रखोगे, आवाज लगाओगे आम बेचो, तो कोई लेगा? नहीं लेगा। खुद नमाज ना पढ़ के बच्चों से कहोगे नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेगी। बच्चों के लिए खुद को नमाज पढ़ना पड़ेगी। खुद नमाजी बनोगे तो बच्चे बनेंगे। मेरा बच्चा अभी मेरे साथ 16 महीने का मेरा बच्चा है। मेरा बेटा सिर्फ 16-17 महीने का है। हज में मैं उसको साथ में ले गया। मस्जिद नबवी में जब हम उसको लेके जाते थे तो मेरी अहलिया उसको पकड़ लिया करती थी। जब हम लोग मस्जिद नबवी से वापस आते थे, हम उससे कुछ नहीं कहते थे। 16-17 महीने का बच्चा, खाली माहौल को देख के उस पे वो असर होता था कि वो खुद ब खुद खड़ा है, अल्लाहु अकबर, सजदे में बार बार 20 मरतबा एक सांस में वो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो जो उसके कानों में पड़ा फिर वही उसकी जिंदगी में अमल बन के आया। प्यारो, अगर तुम्हारे मेरे बच्चे मुझे तुम्हें
अल्लाह के सामने रोते हुए देखेंगे, मांगते हुए देखेंगे, कुरान पढ़ते हुए देखेंगे, उलमा से मोहब्बत को देखेंगे, घर में सच्चाई के पैगाम को देखेंगे, हुसैन की नमाज इस कुर्बानी का तज़किरा सुनेंगे, तो बच्चों को समझ आएगा कि हाँ, हम दुनिया में जो कुछ करते हैं वो दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम अपने नबी के दीन का झंडा बुलंद कर सकें और कयामत में बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल हो सकें। मेरे भाइयों, अब हजरत हुसैन की बारी आती है, मैदान में जाते हैं, नमाज का वक्त होता है, सर से लेके पैर तक 87 जख्म मौलाना आजाद के मुताबिक लग चुके हैं। देखा कि नमाज का वक्त है और कज़ा होने को है। हजरत हुसैन ने तलवार हिलाई और कहा, देखो सुनो, नमाज का वक्त करीब है, एक काम करो, मैं भी नमाज पढ़ लूं, तुम भी नमाज पढ़ लो। लश्कर यजीद के सालार ने कहा, हुसैन नमाज तुम्हें मुबारक। का बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने तलवारें नीची कर ली। हजरत हुसैन समझे कि जंग रुक गई। आप घोड़े से उतरे 87 जख्मों के साथ, होठ बीच में से फटा हुआ है, पूरे जिस्म पे नेज़े और तलवारों के और तीरों के घाव लगे हुए हैं। तयम्मुम किया, अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, अल्लाह के सामने खड़े हो गए। कितने जख्मों के साथ? 87 जख्मों के साथ। उधर यजीद के लश्कर में खलबली मच गई। भाई हुसैन को कैसे मार सकते हो? इसके सर पे हुजूर अकरम की पगड़ी है, इसके हाथ में अली की तलवार जुल्फकार है, इसके सीने पे फातिमा की चादर है। कौन सी तलवार है जो नबी की पगड़ी को काटे? कौन सी तलवार है जो फातिमा की चादर को तार कर सके? कौन सी तलवार है जो अली की जुल्फकार को तोड़ सके? लिहाजा इसको कत्ल करना है तो सजदे की हालत में कत्ल किया जाए। वही हुआ। हजरत हुसैन सजदे में गए, मलऊन ज़माना शख्स ने तलवार उठाई और हजरत हुसैन के सर पे मारी। हजरत हुसैन का सर अलग, धड़ अलग हो गया। हुसैनियों, हुसैन सजदे में गया नमाज पढ़ते पढ़ते। तुम और मैं कौन सी जिंदगी जीते हैं? ये तो बात साफ हो गई, जो हर हाल में नमाज पढ़ते हैं वो हुसैनी हैं। जो बहाने बना के नमाज को छोड़ते हैं वो अपने बारे में गौर करें कि कहीं ये उसी लश्कर की तरफ उसी के साथ खड़े होने की तैयारी तो नहीं कर रहे। उसके बाद हजरत हुसैन के जिस्म पर 10-10 घोड़े दौड़ाए गए। मेरे भाइयों, इसको कहते हैं दुनिया में दौलत कमाना ये इज्जत नहीं है, बादशाह हो जाना ये इज्जत नहीं है। कभी कभी जिसके जिस्म पे घोड़े दौड़ते हैं अल्लाह उसको इतना बुलंद करता है कि कयामत तक मुसलमानों के दिलों में खुदा ने हुसैन की मोहब्बत डाल दी। जो बेदर्दी के साथ, जुल्म के साथ कत्ल हुआ वो मुसलमानों के दिलों का बादशाह बना। और जो उस वक्त का बादशाह था जिसको दुनिया ने यजीद कहा, वो मुसलमानों के दिल में जर्रे के बराबर भी जगह न बना सका, बल्कि कोई मुसलमान उसका इज्जत के साथ नाम लेने तक को तैयार नहीं है। वो बादशाह बन के भी फकीर और भिखारियों से बदतर हुआ। हुसैन कत्ल और शहीद होके भी बादशाहों से आला हो गए। इसको कहते हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को पाने के लिए सब कुछ करके गुजर जाना, यही इंसान को आला बनाता है। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। मौलाना तारिक जमील ने उसी मजलिस में एक जुमला कहा था, बिल्कुल अभी याद आ गया, इसको कह के बिल्कुल आखिर बात खत्म कर दो। मौलाना कहते हैं, ओ अल्लाह से प्यार किया करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से ऐसे मांगो जैसे उससे बातें कर रहे हो। और देखो, तुम कहते हो नबी से प्यार, देखो नबी जमाने में बड़े हसीन हैं, बड़े खूबसूरत। जमाने में नबी से ज्यादा कोई अल्लाह के बाद हसीनो जमील नहीं है।
तो लोगों जरा ये भी तो सोचो, जिस अल्लाह ने इतना हसीन नबी बनाया वो खुद कितना हसीन होगा। जिस अल्लाह ने इतना अजीम नबी बनाया वो खुद कितना अजीम होगा। जिस अल्लाह ने इतना जमील नबी बनाया वो खुद कितना जमाल का मालिक होगा। जिस अल्लाह ने इस कदर रफतों वाला नबी पैदा किया वो खुद कैसी अजमतों की और बुलंदियों की और ऊंचाइयों की आखिरी इंतहाइयों पर बैठा होगा। लोगों, अल्लाह से भी फिर जुड़ो, अल्लाह ही से जुड़ो, अल्लाह के लिए सब कुछ करो। जिंदगी अल्लाह के लिए जियो, मरना हो मरो अल्लाह के लिए, जीना हो जियो अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कुछ अल्लाह के लिए, ये जलसा भी अल्लाह के लिए, मौलाना ज़ियाउर रहमान भी अल्लाह के लिए, ये मदरसा भी अल्लाह के लिए और आप भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हम सबको हर अमल अपने लिए करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।